माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को रुलाने वालों, याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला कभी तुम्हें माफ़ नहीं फरमाएगा। जिसकी दुआओं में अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई हो, जिसकी दुआओं में रब्बे काबा ने हमारे लिए शिफा रखी हो, कारोबार अगर नहीं चल रहा है तो माँ बाप से दुआ करा दीजिए। अगर कारोबार में बंदिशें लगी हैं तो माँ बाप से दुआ करा दीजिए। अगर कारोबार में कहीं घाटा नजर आ रहा है तो माँ बाप से दुआ करा दीजिए। अगर घर में परेशानी है तो माँ बाप से दुआ करा दीजिए। हमने अभी इनकी अजमत को पहचाना नहीं है, अभी हमने इनकी अजमत को जाना नहीं है। कई ऐसे वाकयात गुजरे हैं जिन्होंने माँ के दामन को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में दुआ मकबूल हो गई। ऐसा कई बार हुआ है। एक मर्तबा का जिक्र है, किसी इलाके में यानी कहत पड़ गया और इस कदर कहत पड़ गया कि इलाके के तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं और तमाम दुआ ही नहीं बल्कि रोते नजर आ रहे हैं, बिलबिलाते नजर आ रहे हैं, जानवर खत्म होते चले जा रहे हैं, परिंदे मरना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे शिद्दत प्यास की वजह से जो है अपने आप को जो है सिसकियां लेकर रो रहे हैं। खुदा की कसम ऐसा माहौल बन चुका है और दुनिया का कोई ऐसा मौलाना नहीं था, ऐसा कोई पीर नहीं था जो अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं कर रहा है। लेकिन आइए उसी मजमे में जो हजारों की तादाद से मजमा लगा हुआ है, यानी हफ्तों से ज्यादा दुआ मांगते हो गए लेकिन किसी की दुआ कबूल नहीं हो रही है। देखा एक नकाब पोश है और जो पालकी में बैठकर एक बच्चा उसके आगे चल रहा है, एक पीछे चल रहा है और वो औरत यानी कि नकाब पोश जो है पालकी में बैठकर सवार हो रही है। जैसे ही देखा अपने बच्चों से मालूम किया, बेटा बोलोगे कौन लोग हैं? कहा माँ ये मालूम नहीं है। कहा पता निकालो क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं? अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को तोड़ने वालों और अमल ना करने वालों, याद रखिए जिस घर में माँ बाप हों और उनकी इज्जत ना हो तो तबाह बर्बादी पक्की है। जिस घर में माँ बाप हों और उनको सताया जा रहा हो, उनको रुलाया जा रहा हो, उनकी बेइज्जती की जा रही हो, उनकी नाफरमानी की जा रही हो, उस घर के अंदर तबाह बर्बादी शुरू हो जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को टुकराने वालों, याद रखना मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और जब माँ के कदमों का ये आलम है तो माँ की जबान का आलम क्या होगा? माँ ने कहा जाओ मेरे लाल देख कर आओ, ये लोग क्यों रो रहे हैं, ये लोग क्यों इतना जो है शोर शराबा कर रहे हैं? खुदा की कसम जाकर के देखा तो ये लोग कई हफ्तों से यहाँ परेशान हैं, बारिश नहीं पड़ रही है। आकर के पूरा हाल बयान फरमाया तो माँ ने कहा बेटा आप जो है मेरा दामन पकड़ो और एक बेटा दुआ कराओ और एक बेटा आमीन कहेगा और माँ का वास्ता दे दो। और माँ का नहीं देना बल्कि माँ के दामन को पकड़ के वास्ता देना है। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक ने दुआ मांगी, एक ने दामन को पकड़ा, कहा माँ के इस दामन के सदक़े में, माँ के इस दामन के बदले में परवरदिगार इस कहत फौशी को दूर फरमा दे, इस कहत को दूर कर दे, बारिश फरमा दे, रहमत की बारिश फरमा दे। अभी दुआ खत्म नहीं हुई है, अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार बारिशों का नुज़ूल अता फरमा दिया और इतनी बारिश होती रही, इतनी बारिश होती रही कि लोग सैराब हो गए। अल्लाह अकबर। तो कल की माएँ ऐसी हुआ करती थी जिनके दामन को अगर पकड़ा जाता था तो अल्लाह तबारक व तआला बारिशें अता फरमाता था। और आज की माएँ, मैंने कुछ माएँ ऐसी हैं जो हमारी माएँ अपने आप को माँ होने का जो शर्फ अल्लाह ने दिया है उसके हुकूक को अदा नहीं कर पा रही हैं और कहीं ना कहीं वो गलतियाँ करती नजर आ रही हैं। फिर बात कहती हैं कि हमारी औलाद बेवफा हो गई। आज हमने अपनी औलाद को सीने से जो है लगाना ख़त्म कर दिया है। आज हमने मोबाइल की दुनिया को अपना लिया है। आज हमने अपने आप का जो वक्त है वो मोबाइल की दुनिया में देना शुरू कर दिया है। ना आज हमने फजर की नमाज पढ़ते हैं और ना हम दुआ करते हैं, ना अपनी औलाद की कामयाबी की दुआ करते हैं। जिस तरह आज की माएँ हो गई हैं उसी तरह आज के बच्चे हो गए हैं। कल की माएँ नमाजी हुआ करती थी, कल की माएँ रोजदार हुआ करती थी, कल की माएँ वफादार हुआ करती थी, कल की माएँ जो है अल्लाह के खौफ से डरने वाली हुआ करती थी, हजरत फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर चलने वाली हुआ करती थी। और आज की माएँ यूट्यूब वाली हैं, आज की माएँ फेसबुक वाली हैं, आज की माएँ इंस्टाग्राम वाली हैं। अलबत्ता पता ही चलता है इस माँ को जब तक यूट्यूब नहीं मिलता जब तक बच्चे में सुकून नहीं मिलता है। खुदा की कसम ये माहौल हमने अपने घरों पे बना लिए हैं। आज दौर हाज़रा में आज की माएँ, अगर बच्चा 10 साल का
کا ہے تو وہ نافرمانی پر اتر آیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں اگر تم ایک نیک ماں بن کر دکھا دو تو اولاد ضرور نیک ہو جائے گی۔ اس لیے میرا دعویٰ ہے جن کی اولادیں یعنی کہ با حیا اور تقوی کے ساتھ میں دنیا میں آئی ہیں اور نمازوں کے ساتھ میں دنیا میں آئی ہیں، یقین ہے میرا دعویٰ ہے ان کی اولاد بھی ولی پیدا ہوئی ہیں۔ اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کی زندگی کو لانا ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کے وقار کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے نمازوں کو سر سجدے میں جھکانا ہوگا۔ اس لیے جھکانا ہوگا کہ کل کی مائیں فجر کی نماز پڑھ کر قرآن پڑھتی تھی اور آج کی مائیں رات کے 12 بجے سوتی ہیں اور دن کے 10 بجے اٹھ جاتی ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اس موبائل نے ہماری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اتنا یوز کریں جتنے کی ضرورت ہے، باقی کا اثر ہمارے بچوں پہ نہ پڑ جائے، اس لیے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ہمارے عمل پر نہ پڑ جائے، ہماری نمازوں پر نہ پڑ جائے، ہماری اذان کے سننے پر نہ پڑ جائے اور یہ خدمت الہی